जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम आज बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म का विकास क्यों हुआ। आखिर क्या जरूरत पड़ी कि एक नए धर्म का विकास हुआ, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे धर्म चले आ रहे थे। तो हम बात करते हैं वैदिक धर्म के बारे में। वैदिक काल में जो वैदिक धर्म विकसित हुआ था, अक्सर उस धर्म के अंदर जो वैदिक धर्म था उसमें जो हमारा समाज है वो 4 भागों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यानी ये कर्म के आधार पर विभाजित है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको उसी भाग में डाल दिया जाएगा। उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया, तो वहां पे क्या था कि जो कर्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर होने लग गई। तो इसमें क्या हुआ कि ब्राह्मण धर्म के लोग क्या करते थे, बाकी धर्म के लोगों को शोषण करते थे। तो एक जो हमारा समाज था वो विघटित होने जा रहा था। तो इसी संदर्भ में एक जैन धर्म का विकास हुआ था। लेकिन जैन धर्म में भी कुछ खामियां थी, जैसे उन्होंने युद्ध और कृषि को अवैध माना था। तो इन दोनों धर्मों के बाद एक मध्यम मार्गी धर्म की स्थापना हुई, जिसे बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम बौद्ध धर्म के बारे में देखें कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध हैं। तो हम गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में या उन कौन कौन सी घटनाएं हैं जो गौतम बुद्ध से संबंधित हैं या बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व, यानी ईसा की जन्म से 563 वर्ष पूर्व पहले 563 ईसा पूर्व में हुआ था। शाक्यकुल यानी कि कपिलवस्तु, नेपाल की तराई में कपिलवस्तु नाम के स्थान पे एक लुम्बिनी जगह है, लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनके जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। इनके पिता थे सुद्धोधन थे। ये क्या थे, कपिलवस्तु के राजा थे। शाक्यकुल यानी कि इनका जन्म जो शाक्यकुल में होता उसके राजा थे सुद्धोधन। माता महामाया। आपने देखा होगा कौशल, अयोध्या अवध वाला क्षेत्र कौशल नाम से आया जाता था। उसमें कोली वंश की राजकुमारी थी महामाया, जिनका गोत्र था गौतम। तो वो इनकी माता थी गौतम बुद्ध की। अब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उसके 7 दिन बाद इनकी माता का देहावसान हो गया, माता की मृत्यु हो गई। तो इनका पालन पोषण की समस्या आ गई। तो इनके पिता सुद्धोधन ने इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, उनसे विवाह कर लिया। तो इनका लालन पालन जो किया था वो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतम, उनके द्वारा किया था। अब बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध थे, इनका जो बचपन का नाम सिद्धार्थ था, 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ की शादी हो गई। इनकी शादी यशोधरा नाम की कन्या से हुआ था, जिनका एक पुत्र भी था राहुल। तो राहुल पुत्र हुआ इनका। अब इन्होंने 29 की एज में गृह त्याग दिया था। क्या क्या रीजंस थे गृह त्याग था? एक्चुअली इनकी एक बचपन की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक साधु इनके घर पे आए थे, सुद्धोधन के घर पे, इनके पिता सुद्धोधन के घर पे। तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि महाराज, आपका जो बेटा है सिद्धार्थ आगे चल के या तो बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, जो सारे लोग को जीत लेगा। मतलब चक्रवर्ती सम्राट या फिर बहुत बड़ा साधु संत बनेगा। तो इससे महाराज सुद्धोधन थे कि विचलित हो गई कि ये कैसे, फिर राजपाट कौन चलाएगा अगर मेरा बेटा साधु बन गया तो उन्होंने जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे उनको बाहरी प्रवेश से दूर रखा। सारी राजपाट या भोग विलास की चीजें उनके मतलब कमरे तक ही उपलब्ध करा दी। लेकिन गौतम बुद्ध कहाँ मानने वाले। तो गौतम बुद्ध अपने घोड़े कंटक पे सारथी चलने को लेकर, चन्ना उनका साथी था, उसको लेकर शहर भ्रमण के निकल गए। तो शहर भ्रमण के निकले तो उन्होंने वहां पे 4 तरह के व्यक्ति देखे। तो पहले एक बूढ़ा व्यक्ति देखा उन्होंने। एक बूढ़ा व्यक्ति है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, चला नहीं जाला, उथल पुथल शरीर है, तो बहुत विचलित हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने बीमार व्यक्ति देखा। बीमार असहाय व्यक्ति है, दुबला पतला सा है, चलने में प्रॉब्लम है, पेट निकला हुआ है, बाल झड़ गए हैं, ऐसा व्यक्ति देखा और विचलित होने लगे। फिर उन्होंने एक मरा व्यक्ति, एक व्यक्ति कुछ शमशान घाट की तरफ ले जा रहे हैं, तो व्यक्ति मरा हुआ है। तो उससे विचलित हुआ, पूछा ये क्यों? कि सर, उन्होंने मतलब उनके साथी ने बताया कि ये व्यक्ति मर गया है, मतलब और जो बाकी लोग हैं मरने के बाद भोग विलास या रो रहे हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक साधु व्यक्ति देखा। साधु व्यक्ति बहुत ही सज्जनता से सारा दुख दृष्टि जो भी है उसको त्याग कर बड़े ही शांत चित्त अपनी समाधि में संलग्न है। तो उन्होंने देखा साधु का जीवन तो बहुत अच्छा है, तो
उसी टाइम उनका हृदय परिवर्तन हो गया, क्यों ना मैं ज्ञान प्राप्त के लिए साधु बनूं। तो उन्होंने क्या किया था, 19 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। तो पूछ के गृह त्याग 29 एज में किया था। गृह त्याग की घटना महाअभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। तो गृह त्याग की जो घटना है वो महाअभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। तो महात्मा बुद्ध गृह त्याग के चले गए, तो उन्होंने गुरु अल्लाह कलाम से शिक्षा ली और 35 वर्ष की आयु में जैसे उन्होंने शिक्षा ली तो वो 29 वर्ष की अवस्था में तपस्या में लीन हो गई। यानी 6 वर्ष की उन्होंने तपस्या की। 35 वर्ष की उम्र में रंजना नदी थी बोधगया बिहार में, और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ कर उन्होंने तपस्या की और 35 वर्ष में उन्होंने ज्ञान प्राप्त हो गया। और ज्ञान प्राप्त हुआ, ये घटना शंभोधि कहलाती है। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ उनको महात्मा बुद्ध को, तो जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये बौद्ध कहलाए। ज्ञान पहले इनका नाम सिद्धार्थ था, ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये बौद्ध कहलाए। और इन्होंने जो व्रत तोड़ा था वो सुजाता नाम की कन्या से खीर खा के तोड़ा था। ठीक है। अब एक बात आती है कि जिन्होंने तपस्या की थी उस टाइम उनके साथ 5 अन्य लोगों ने तपस्या की थी। कौंडिन्य नाम के व्यक्ति, कौंडिन्य और उनके 4 साथी अन्य थे। टोटल 5 लोग थे ये, और महात्मा बुद्ध थे। तो जैसे ही महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये सारनाथ की ओर भ्रमण करने लगे। तो सारनाथ में उनको 5 ब्राह्मण, यही वाले ब्राह्मण मिले, तो उन्होंने वहाँ उनको उपदेश दिया था। ये उपदेश ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया था। बात आती सर्वाधिक उपदेश। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, अंतिम टाइम भी श्रावस्ती में उपदेश दे रहे थे। तो इस पर 4 घटना आती हैं। गृह त्याग की घटना, महाअभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति की घटना, शंभोधि, क्योंकि पीपल का वृक्ष था, बोधि वृक्ष, बोध के व्याह में था। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन। और इनकी मृत्यु थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुई थी। ये घटना महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार ये कुछ महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं थी। जी हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे और बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म में जो ग्रंथ है इसका, बौद्ध धर्म का मेनली जो ग्रंथ है वो है अंगुत्तर निकाय। और जो बौद्ध धर्म के जो उपदेश दिए या भाषा जो ग्रंथ संकलित किए वो पाली भाषा में किए थे। और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के जो पहले अनुयायी थे वो तपस्व मल्लिक, मतलब गौतम बुद्ध ने जो अनुयायी बनाया था तपस्व मल्लिक नाम के 2 शूद्रों को बनाया था। और शूद्र बनाने के पीछे रीजन ये था कि जो उत्तर वैदिक जो काल में धर्म चला आ रहा था उसमें क्या है, जो दलित वर्ग था या शूद्र वर्ग था इनका शोषण हो रहा था। इस वजह से उन्होंने सबसे पहले शूद्र 2 लोगों को अपना अनुयायी बनाया था। गौतम बुद्ध की प्रमुख शिष्य की बात करें तो आनंद और उपाली थे। ये आप सभी लोग जानते हैं, आनंद और उपाली गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। अब बौद्ध संघ की स्थापना के बारे में बात करें, गौतम बुद्ध ने एक बौद्ध संघ नाम का एक संगठन बनाया था जिसका जो मेन हेडक्वार्टर या ऑफिस बोले हैं सारनाथ में था। तो बौद्ध धर्म का जो संघ था वो सारनाथ में था। पहले बौद्ध धर्म में क्या था, स्त्रियों को प्रवेश नहीं था, लेकिन आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने प्रवेश दे दिया स्त्रियों का। ठीक है। अब बौद्ध धर्म ने कुछ सत्य बताए थे। तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए थे। 4 सत्य थे दुख समुदाय, दुख कारण जो है वो समुदाय है कहीं ना कहीं। तीसरा दुख निरोध यानी दुख का निर्वाण कैसे किया जाए। चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख का जो निवारण है वो अष्टांगिक मार्ग से होगा। अब अष्टांग मार्ग में क्वेश्चन आया था, अष्टांग मार्ग सिद्धांत किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। क्या मार्ग थी, सम्यक दृष्टि, अच्छी दृष्टि से देखो, अच्छा संकल्प लो, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, यानी कि एकांत चित्त से समाधि लो, अच्छा बोलो, अच्छे कर्म करो, जीविका अच्छी तरह से जीविका का उपार्जन करो, धनोपार्जन करो, मतलब एकाग्रता आध्यात्म के लिए व्यायाम, अच्छी स्मृति रखो और अच्छी एकांतता के बारे में बताया था। मतलब इन 8 मार्गों के पथ पर चल के आप दुख से निजात पा सकते हो, ये बताया था गौतम बुद्ध जी ने। और गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म था उसके अंग थे बुद्ध धम्म संघ, यानी जो बौद्ध धर्म के नहीं थे ये कहते थे बौद्ध, इनका एक प्रमुख स्लोगन था बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि। ठीक है। तो ये इनका था बौद्ध धर्म के अंग पूछ ले तो बुद्ध धम्म संघ था,
अष्टांग मार्ग ये है, 4 सत्य दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध कामिनी प्रतिपदा। अब बौद्ध धर्म के मतलब प्रसार के लिए कुछ सभाएं या बैठकें होती थी, तो उनको हम बौद्ध संगतियों के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जो बौद्ध संगति थी 483 ईस्वी में राजगृह बिहार में हुई थी। 483 ईस्वी राजगृह बिहार। इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप अध्यक्ष बनाए थे। अजातशत्रु उस समय जो शासक थे हर्ष वंश के अजातशत्रु शासक थे, तो उस टाइम पहली समिति थी। दूसरी समिति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली बिहार में हुई थी ये भी। शावकमीर इसके जो अध्यक्ष थे वो शावकमीर थे। शासक कालाशोक, यानी कि शिशु नागवंश का शासक था कालाशोक, उसके समय हुआ था। जो पहली जो संगति थी उसमें क्या था, बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी उन्हें संकलित करने के लिए सुत्त पिटक और विनय पिटक संकलित किए थे। 2 ग्रंथ थे, सुत्त पिटक विनय पिटक। ठीक है, अब आगे उनका अध्ययन करेंगे क्या होते हैं वो, मतलब कौन सा सबसे बड़ा था, उनमें क्या क्या शिक्षाएं संकलित हैं। अब चौथी जो संगति थी, तीसरी जो संगति थी 250 ईस्वी में हुई थी, पाटलिपुत्र यानी बिहार के पाटलिपुत्र में हुई थी। मोवालीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। सम्राट अशोक यानी मौर्य वंश के शासक अशोक के समय हुई थी। तो अशोक के समय ही जो तीसरा पिटक था अभिधम्म पिटक, उसको संकलित किया था। ठीक है, चौथी संगति की बात करें तो 98 ईस्वी यानी ईसा के 18 वर्ष बाद कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन नाम की जगह है, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। वसुमित्र अध्यक्ष थे, अशोक घोष उपाध्यक्ष थे। कनिष्क शासक था, कुषाण वंश के शासक कनिष्क थे। चौथी संगति जो कुंडलवन कश्मीर, उसमें बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया, हीनयान और महायान। तो बौद्ध धर्म कौन संगति में, चौथी संगति 98 ईस्वी में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। अब आया इसमें पिटक के बारे में। तो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी गौतम बुद्ध की, उनको संकलित किया गया था, उनको अलग अलग। जैसे सुत्त पिटक है, इसको आनंद ने लिखा था। सुत्त पिटक को सबसे बड़ा पिटक है। इसमें बुद्ध के उपदेश, जो भी गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए या संवाद दिए थे, वो सारे संकलित हैं इसके अंदर, संकलित हैं। अब दूसरा है विनय पिटक, सबसे छोटा है। विनय पिटक दिया था उपाली ने इसकी रचना की थी। और बौद्ध संघ के जो नियम, मतलब बौद्ध संघ में प्रवेश के क्या नियम है, क्या निषेध है, उनके बारे में इसमें संकलित है बातें। तीसरा है अभिधम्म पिटक, बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार, मतलब अगर कहें बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार हैं उसमें अभिधम्म पिटक में। अब बौद्ध धर्म के बहुत सारे मानने वाले थे। प्रमुख सम्राट कौन कौन से बौद्ध धर्म का उन्होंने फॉलो किया था। तो सबसे पहले बात आती बिंबिसार रघुवंश के, अजातशत्रु हो गए, कालाशोक हो गए शिशुनागवंश के, अशोक हो गए, प्रसेनजीत हो गए, या फिर कनिष्क ले लो, ये सारे अनुयायी थे बौद्ध धर्म के। अब बौद्ध धर्म का प्रसार कहाँ हुआ था, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रसार भारत में तो हुआ ही हुआ था, उसके बाद नेपाल, चीन हो गया, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका हो गया, या फिर पश्चिमी एशिया की बात करें तो इन जगह हुआ था। देखिए बौद्ध धर्म का प्रचार तो हुआ था, लेकिन बौद्ध धर्म ज़्यादा लंबी टाइम तक नहीं चला था। तो इसका रीजन ये था कि बौद्ध धर्म में कुछ विसंगतियां आ गई थी, क्योंकि बौद्ध धर्म जिस धर्म के विरुद्ध शुरू हुआ था, ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध, उन्होंने कुछ वहाँ से भी चीज़ें अडॉप्ट करना शुरू कर दी। जैसे स्त्रियों का प्रवेश, भोग विलास, मूर्ति पूजन स्टार्ट हो गया। तो जिस बौद्ध धर्म की जो भाषा थी पाली के बाद उन्होंने संस्कृत को अपनाना स्टार्ट कर दिया। या फिर ये कहें कि जिससे बौद्ध धर्म के विरुद्ध था, तो बौद्ध धर्म ने बौद्ध धर्म जो था ब्राह्मण धर्म के विरोध में था, तो ब्राह्मण धर्म ने क्या किया था, अपने आप को उदारवादी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये उदारवादी था तो ब्राह्मण। और इसके कुछ रीजन्स ये भी हैं कि जैसे ब्राह्मण धर्म के जो थे शिशु जो थे पुष्यमित्र शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग थे, उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को प्रताड़ित किया था। या आप बात करें मेहरकुल की, उन्होंने भी, और एक बौद्ध वृक्ष को जिन्होंने काटा था, क्या नाम था उनका, जो बौद्ध वृक्ष को जिन्होंने काटा था उनका नाम था शशांक नरेश ने बौद्ध वृक्ष को काट दिया था। तो बहुत सारे रीजन्स थे, और सबसे मेन रीजन था कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे मतलब बुद्ध, उन्होंने जो अपने शिष्य थे आनंद, उनको कहा था कि अगर स्त्रियां इसमें प्रवेश करें तो ये धर्म ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। तो वही बात हुई, जो धर्म 10 से 20 साल चलना चाहिए था वो महज 12वीं शताब्दी तक आते आते उसका अंत हो गया। आज भी अनुयायी हैं लेकिन उतनी ज़्यादा संख्या में नहीं। तो ये था बौद्ध
अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।